हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो है इसका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो ये जो है वो क्लास 11th के लिए है। आज जो है बच्चों, अगर आप देख लेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, उसके बाद आप लोग का सारा परेशानी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो होता है वो 3 प्रकार का एंगल हम लोग को पढ़ना होता है, जो कि होता है क्या, एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट एंगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यूनकोण, राइट एंगल हो गया आपका, ये राइट एंगल हो गया। फिर यहाँ पे हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस जिसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, थीटा का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने का ये तरीका है कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 से कम होगा, वो आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ से ये हम लोग कर देंगे यहाँ पे थीटा। ठीक है, अब इसका अगर फिगर हम लोग देखेंगे तो कैसे बनेगा, एक्यूट एंगल का फिगर बनेगा आपका, ये ले लिए, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। ठीक, अब होता है 90, ये राइट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हो गया आपका राइट एंगल। ठीक, अब देखते हैं हम लोग का क्या बचा हुआ है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐसे बना देते हैं, ये मान लेते हैं 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर जो हम लोग को पढ़ना है। ये बेसिक्स था, तो बेसिक भी बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें जो होता है आप लोग को पढ़ना होता है डिग्री और रेडियन इस टॉपिक में। तो क्या पढ़ेंगे, रेडियन। तो रेडियन को, जो डिग्री को क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपका जैसे कि 1 डिग्री करना है तो ये जो है बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। और रेडियन जो होता है, ये जो सी का नोटेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। ठीक, अब आगे हम लोग को देखना क्या है कि कितना डिग्री कितना रेडियन, वो सब सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, अब जो है आप लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ये सब जो है आप लोग को पॉइंट नोट कर लेना है कॉपी में। ठीक है, अगर पूछ दे कि यहाँ पे जो है 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई। तो 1 रेडियन बराबर ये हो गया। अब पूछ दे कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, ये हो जाएगा आपका रेडियन। ठीक, यहाँ पे होना चाहिए था ये डिग्री। तो इस तरह से जो है ये 3 चीज़ आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, इसके बेसिस पे कैसे आता है। अब आप लोग जो पढ़े होंगे, ठीक है, 10th क्लास में, कि ये 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री एक होता है, ये 60 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 60 के बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू
पाई बाई कितना हो रहा था 180 रेडियन। ये आपका ये रेडियन हो गया। अब कन्वर्ट करना है इसको 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री इक्वल टू जितना एक का वैल्यू अगर ये हो गया तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180। अब यहाँ से काट दिए तो 3 6 जा 18 और ये 0 कट गया तो कितना हो गया यहाँ 6, तो पाई बाई 6 ये हो गया आपका रेडियन। क्लियर। एक और बता देते हैं, ये 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हम बता दिए, 45 बता देते हैं, फिर आप लोग खुद से जो बचा है उसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है। तो अब जो है 45 डिग्री का अगर बताना है तो दूसरा पेन ले लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए 45 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, इसको याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पूछ रहा है 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 45 डिग्री इक्वल टू 45 इंटू पाई बाई 1/18। क्लियर। चलिए अब काटते हैं इसको, यहाँ से काट देते हैं तो 9 5 जा 45। अब 180 को काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। अब यहाँ बच गया 18 में 3 बच जा रहा है तो 6 5 जा 30। क्लियर। अगर आप लोग नहीं काट पा रहे होंगे तो डायरेक्ट 5 का टेबल से डिवाइड कर दीजिए। फिर अब यहाँ से कट जाता है 9 4 जा कितना 36, तो यहाँ बच गया हो गया 5 पाई बाई 4 रेडियन, यहाँ से आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आप लोग का एग्ज़ाम में आता है वो। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो लिए हैं वो क्या है 7 पाई बाई 12 रेडियन है। ठीक। इसको बदलना है आपको डिग्री में, फिर डिग्री वाला देंगे, फिर उसको रेडियन में बदलना है। तो ये पहला क्वेश्चन मेरे तरफ से। तो चलिए तो पहले देखना होता है कितना रेडियन। तो यहाँ हमने क्या सीखा था कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बाई पाई। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। ये हो गया आपका 180 बाई पाई डिग्री। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो यहाँ हो जाएगा 7 पाई बाई 12 इंटू 180 बाई पाई। ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देते, यहाँ से ये पाई कट गया, ये पाई कट गया। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो 2 6 जा 12, 3 6 जा 16 और ये 0 था तो 0, यहाँ से काट दिए तो 2 15 जा क्या हो जाएगा 2 15 जा 30। अब क्या बच गया यहाँ पे 7 और 5 बच गया, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 7 जा कितना होता है 105। ये हो गया आपका डिग्री, इतना आंसर। क्लियर। चलिए देखते हैं, इसमें तो पाई लगा था, दूसरा देख लेते हैं जिसमें पाई नहीं लगा हुआ है। ठीक है। 3/4 रेडियन। क्लियर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में जो है बस वही प्रोसेस से हम लोग को आगे प्रोसीड करना है। पहले क्या निकालना होता है, पहले लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब निकालना है 1 रेडियन। अगर 1 रेडियन लिखेंगे तो 180 बाई कितना हो जाएगा पाई रेडियन, सॉरी डिग्री। यहाँ पे 180 बाई पाई डिग्री हो गया। क्लियर। अब क्या 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री अगर हो गया तो 3/4 का वैल्यू पूछा है, तो 3/4 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/4 इंटू 180 बाई पाई। ठीक।
अब यहाँ से हम लोग काट देते, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना 92 जा, यहाँ से फिर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है 3 × 45 बाई 22/7, 22/7 हो गया। अब इसको क्या करेंगे 3 × 45 × 7/22, ये जो 7 है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, पेचीदा बनने लगा है, लेकिन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो 7 3 जा कितना हो जाता है 21, यहाँ से जो है 21 × 45/22 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21 5 जा 105, 105 का कितना हो जाएगा 5, कैरी बचेगा 10, 21 4 जा 84 और 10 94/22। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है 945/22 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलिए नीचे ही सॉल्व कर दे रहे, 945/22, ठीक। अब इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 22 4 जा यानी 22 चौक 88, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो जा रहा है 88, ठीक। अब देखते हैं कितना में चाहे कितना दूर में ये पहुँचेगा, 88 और 6 कितना हो जाता है 88 और 6 94, तो यहाँ कितना हो जाएगा 65 बच गया। अब यहाँ कितना बार 22 3 जा 66 होता है तो 2 बार में जाएंगे, तो 42 2 जा 44, तो यहाँ कितना हो गया 44 2 बार में, तो यहाँ 5 में 4 गया तो कितना आ जाएगा 1, और 6 में 4 गया तो 2, आ गया 21। अब क्या करेंगे, ये इतना डिग्री हो गया और इतना रिमेनिंग बच रहा है 21। अब 21 को जो है हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है 1 डिग्री = 60 मिनट होता है, क्लियर। 1 डिग्री = 60 मिनट, मिनट को जो है एक डॉट से जो है हम लोग डिनोट करते हैं, और सेकेंड को जो है ये आपका जो है मिनट का साइन है, मिनट का साइन है, और सेकेंड का साइन जो होता है ये होता है सेकेंड का साइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 21 बचा, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 1 डिग्री = 60 मिनट, तो 21 डिग्री बचा हुआ है, तो 21 × 60। अगर पूरी तरह नहीं कट रहा है तो आपको सेकंड तक पहुंचाना है, ठीक है। ये तो 42 डिग्री आ चुका है, और जो बचा है अब उसको कन्वर्ट करना है, नीचे जो है 22 वो 22 रह जाएगा, तो यहाँ से काट देते हैं 11 2 जा 22, यहाँ हो जाएगा 32 जा 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं चूँकि कटेगा नहीं, तो 21 3 जा 6 30/11। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर मिनट में आएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 11 5 जा 55। अब 55 तो 5 और 3 8, तो हो जाएगा 55 और 8 63, तो यहाँ हो जाएगा 80। 80 अगर हो गया तो 80 को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 7 जा 77, ठीक। अब फिर जो है मेरा कितना बच जा रहा है, ये 77 हो गया, 11 7 जा, अब बच जाता है 3। अब 3 बच जा रहा है, लेकिन मेरे पास क्या है कि 3 कटेगा नहीं, और मेरे पास ऑप्शन है कि हम सेकंड तक जा सकते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये मिनट में आ गया इतना, ठीक है। अब जाएंगे सेकंड में, तो 3/11 × 60। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, और एक 0 था तो ये 0 लगा दिया, फिर बच गया नीचे आ गया 11। अब इसको काटते हैं तो 11 1 जा 11, अब कितना हो गया 11 1 जा 11, 7 बचा तो 70। अब क्या हो जाएगा 11
6 जा 76, 66 सॉरी, 11 6 जा 66। तो यहाँ पे आ गया 16 आ गया। अब बच जा रहा है 4। अब सेकंड से छोटा कुछ तो होता है नहीं, हम लोग को तीन ही चीज़ पढ़ना है, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो यहाँ पे ये 16 सेकंड हो गया। ठीक है, बाकी बात जो बचा उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे इसको कैसे हम लिखेंगे डिग्री को। तो यहाँ से जो आंसर लिखेंगे वो 42 डिग्री, 57 मिनट और 16 सेकंड। क्लियर? तो इस तरह से जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दो क्वेश्चन जो था रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने वाला था। अब दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने वाला। उसके बाद उम्मीद है आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जो है एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 15 डिग्री। ठीक, फिफ्टीन डिग्री ले लिए। अब क्या था कि 1 डिग्री क्या था ये, एक सेकेंड, यहाँ हम लोग पढ़े थे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 डिग्री का देखिए, अब हम लोग को रेडियन से डिग्री में जाना था, तो एक रेडियन का वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, 1 रेडियन का वैल्यू निकाल रहे थे। अब हम लोग को निकालना है क्या, रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1 डिग्री निकालेंगे तो ये बस उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई, एक सेकेंड, पाई बाई 180। तो पाई बाय 180 हो गया। अब पूछ रहा है 1 डिग्री का वैल्यू अगर दिया है पाई बाय 180, तो 15 का बोल रहा है, तो 15 इक्वल टू पाई बाई 118 इंटू 15 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर करते हैं सॉल्व तो हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 और यहाँ 6 3 जा 18 और एक जीरो था ये कर दिए, कट गया। अब यहाँ से 12 5 जा कितना हो जाता है 60, तो क्या बच गया पाई बाई 12, ये क्या हो जाएगा आपका रेडियन। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो गया आंसर। क्लियर? अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जिससे कॉम्प्लिकेटेड, जितना कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो सकता है हर प्रकार का हम करवा देते हैं, ताकि आगे जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोग को दिक्कत ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन है -37 डिग्री और ये है 30 सेकेंड। आप लोग को बताए थे उसमें सेकेंड और मिनट वाला, ये 37 डिग्री 30 मिनट वाला है। ठीक, आगे बता देंगे, वो आप लोग खुद बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। क्लियर? अब यहाँ पे दिया हुआ है 37 डिग्री। अब 37 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन हो गया। ठीक ना? अब 30 डिग्री जो होता है ये हो गया आपका मिनट। यहाँ क्या बताए थे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यही बताए थे। तो एक सेकेंड, 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर जो होगा वो 1 डिग्री बाई 60 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डिग्री। तो इसको अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -37 डिग्री और ये 30 था इंटू 1/60। ठीक, अब क्या हो जाएगा
3 2 जा 6 और एक जीरो कट गया तो 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ से जो आ गया आपका वैल्यू वो 37 डिग्री 1/2 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 2 जा 74 और एक ये 1 है तो क्या हो जाएगा 75/2। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 37 डिग्री, हाँ 37 डिग्री, हाँ ठीक है 37 डिग्री है तो 37 2 जा 74 और 1 हो जाएगा 75/2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा था क्या है 1 डिग्री इक्वल टू, तो ये आपका डिग्री में आ गया पूरी तरह से सारा तोड़ मरोड़ करके, ठीक है। मिनट सेकंड जो भी रहे सबको कन्वर्ट कर लेना पहले डिग्री में, उसके बाद सॉल्व करेंगे तब आपका रेडियन में आंसर आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे किए, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा फिर आगे क्या -75/2 इंटू π/80 180, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका 15 5 जा और यहाँ से हो जाएगा 36 5 जा 180, ठीक। अब यहाँ से 5 3 जा 15, ये 12 3 जा 36। अब नहीं कट रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5π/12 2 जा 24 और यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा 5π/24 रेडियन। क्लियर, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं कंसेप्ट वाला, उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज करवाएंगे तो जो भी प्रॉब्लम बचेगा वो सारे सॉल्व कर देंगे। चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।